तो बोल रहे हैं कि आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे, तो हम तो आदिवासी में लिस्ट हैं, उनको जानकारी नहीं है। ये 2005 का जजमेंट है बांकुड़ा जिला का। इसमें अभी भी बोल रहा है कि ये शेड्यूल ट्राइब है, कुर्मी शेड्यूल ट्राइब है। भारत का सरकार जो है, भारत सरकार का जो कानून का किताब है 340 को धाराओं से बाहर रखा हुआ है। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी मौजूद है प्रेस क्लब में और जितने भी कुर्मी हैं, आज उनका एक प्रेस वार्ता था। आपको बता दें कि जितने भी आदिवासी हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जितने भी कुर्मी हैं, महतो हैं, कुर्मी हैं, उनको आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे दादा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जोहार। और वो जो बोल रहे हैं कि आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे, तो हम तो आदिवासी में लिस्ट हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाइए जो ये बात को बोलते हैं। पहला जो आप वीडियो अपलोड कीजिएगा ना, पहले उन्हीं को भेजिए, बोलिए कि देखिए कुर्मी आदिवासी है ना, अनुसूचित के लिस्ट में नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में नहीं है। जो 6 सितंबर 1950 को जब लिस्ट जारी हुआ, उसमें हमारा नाम छूट गया है। अब बात करते हैं कि कुर्मी आदिवासी कैसे है। ये भारत का कानून का किताब है, कानून का किताब लाए नहीं, उसका कुछ पन्ना जेरोक्स कर दिए हैं। और इस जो लॉ है, इसी के आधार पे आज जितने भी जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट में, आप देख लीजिए, चाहे ज़मीन का बंटवारा देख लीजिए, ये इसी के आधार पे होता है। और इसमें लगभग 395 धाराएं हैं, जिसमें 340 को धाराओं से हमें बाहर रखा गया है। जो इनका जो 340 को धारा में बाहर है, इनके आप ऊपर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी लोग काम नहीं करता है। ये कस्टमरी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तभी तो भारत का सरकार जो है, भारत सरकार का जो कानून का किताब है 340 को धाराओं से बाहर रखा हुआ है। और आपको ज़्यादा दिन का नहीं, आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप खुद कह रहे हैं कि 2005 का जजमेंट है, ये 2005 का जजमेंट है बांकुड़ा जिला का। इसमें अभी भी बोल रहा है कि ये शेड्यूल ट्राइब है, कुर्मी शेड्यूल ट्राइब है। तो फिर आप खुद कह रहे हैं कि हम नहीं थे, और फिर आप कह रहे हैं कि हमको शामिल होना है, फिर रेल टेका आंदोलन भी आप ही लोग कर रहे हैं। हम कानून के रूप में दर्ज हैं, कानूनी रूप में दर्ज हैं, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति का लिस्ट है उसमें नहीं है। देखिए, किसी की भी भाषा और संस्कृति कब बचती है? जब वो संविधान उसको संरक्षण देता है। संविधान में हमारा संरक्षण ओबीसी के रूप में कर रही है। आप बताइए, अगर बिहार और झारखंड का कुर्मी एक होता तो झारखंड में BC1 में रहता, और बिहार में BC2 में रहता, बांग्लादेश में ST स्टेटस में रहता, और असम में T ट्राइब के रूप में क्यों है कुर्मी? अच्छा, तो जितने भी आदिवासी लोग हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग किसी न किसी लाभ के लिए इस आदिवासी में मतलब जो शामिल होना चाहते हैं, आरक्षण के लाभ में शामिल होना चाहते हैं। किसी भी हाल में वो आप लोग रेल रोक दीजिए, हवाई जहाज़ रोक दीजिए, किसी भी तरह से आप लोग आंदोलन कर लीजिए, लेकिन वो ST सूची में शामिल नहीं होंगे। बात आरक्षण का नहीं है, पहले ही बात आपको हम बोले कि बात आरक्षण का नहीं है, बात है यहाँ का ज़मीन का, यहाँ का भाषा का, यहाँ का संस्कृति का। अगर हम बोल रहे हैं कि जो है हमारी ज़मीनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम अपनी ज़मीनों को अगर हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो हमारी भाषा मिट जाएगी, हमारी संस्कृति। ऐसे भी अतिक्रमण हो ही रहा, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, आप पूरे झारखंड में आप घूमते होंगे, आप न्यूज़ कवर करते होंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया में लगा हुआ है? आप देखिए, जो शेड्यूल एरिया नहीं है। शेड्यूल एरिया नहीं होने के वजह से 1950 के बाद से झारखंड में सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में डैम बना है, और वो अधिकतर ज़मीनें कुर्मियों की हैं। अगर वो एरिया शेड्यूल एरिया रहता, अगर वो एरिया शेड्यूल एरिया में रहता, तो वो टाटा जैसा कंपनी अपना कभी बढ़ा नहीं सकता था, इतने डैम्स बन नहीं सकते थे, HEC कभी बन नहीं सकता था, है ना। ये सब कैसे बनता? आप देखिए ना, गुमला तरफ, खुंटी तरफ, सिमडेगा जो शेड्यूल एरिया है, उसमें क्या बड़े बड़े उद्योग कभी लगे हैं? आप घूमते होंगे, आपको लगता होगा वहाँ बड़ा उद्योग है, कोई बड़ा डैम है, कोई कॉरपोरेट बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठ सकता। ये रांची देखिए ना, ये आदिवासी की बात करते हैं, रांची लुटा के ख़त्म हो गया, पूरा ज़मीन सब बिक गया। आज जो ज़मीन की दलाली करने वाले हैं वो आदिवासी पे ज्ञान दे रहे हैं। बैठाइए, कभी सामने टेबल टॉक करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आदिवासी। अरे कब से निमंत्रण दिए हुए हैं, कोई बैठना ही नहीं चाह रहा है। वो भेज दीजिए वीडियो और बोलिए कि पप्पू कुर्मी को जेल कैंप से निकाल दिया गया क्योंकि वो कुर्मियों को लेकर के बोली। ठीक है।
देखिए निशा भगत को निकालने के पीछे कुर्मी रीजन नहीं है, कुर्मियों के विरोध में बोली वो मैटर नहीं करता है। जयराम महतो तो अपना जो पत्र जारी करके जो उस नोटिस में था कि कुर्मियों को लेकर के थोड़ा अभद्र जो भाषा था, जैसे कि उन्होंने कहा था कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है, यही शब्द था उनका। यही शब्द जयराम महतो को बुरा लग गया और इसी को लेकर के जयराम महतो अपनी पार्टी से निकल गए। देखिए सबसे पहला चीज़ है ना, इनसे पहले उनको भी एक बार नोटिस दिया गया था जब वो सरना क्रिश्चियन ईसाई और सरना कर रही थी ना, उस समय भी उनको हिदायत दिया गया था, बशर्ते बोला भी गया था। उस समय चिट्ठी नहीं दिया गया था कि देखिए इस तरह का किसी भी जाति संप्रदाय के भड़काने का काम आपको नहीं करना है, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप किसी जाति के विषय में बोल दीजिएगा, टिका टिप्पणी करें, ये अच्छी बात है क्या? कितना बवाल हुआ वहाँ पे लालपुर में। अब उसके बाद में ये जब देख रही हैं, और निशा भगत जी को अभी भले लोग जान रहे हैं लेकिन हम उनको उस समय से जानते हैं जब वो छात्र विंग में अखिल विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। हम उस समय से जानते हैं जब वो कांग्रेस पार्टी में थी। हम उस समय से जानते हैं जो अभी जब ये मैटर कब बढ़ा, जब रघुवर दास से गुमला में पहला बार भेंट हुआ, जब वो अपना राज्यपाल का पद छोड़े, उसके बाद में जब उनका भेंट हुआ उसके बाद से सरना ईसाई शुरू हुआ। तो हम क्या उनको नहीं जानते हैं कि वो कौन सा संगठन से जुड़ी हुई थी? हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम नहीं बोलना चाहते। वो बड़ी बहन दीदी समान है और किसी भी स्त्री का चरित्र का हनन करना वो हमको शोभा नहीं देता है। हनन हम नहीं करना चाहते, लेकिन उनके जो कार्यशैली है, अब देखिए होंगे उनकी बचपन की सहेली, वो कौन सा बड़ाई है, सुषमा बड़ाई का वीडियो कौन नहीं देखा? पूरा झारखंड में वायरल चल रहा है। वो बोल रही हैं कि हम सुषमा बड़ाई को आज से नहीं जानते, जब हम लोग साथ में चर्च जाते थे। और निशा भगत के बारे में वो बोल रही है ना, इल्ज़ाम तो लगा रही हैं, यहाँ तक कि जो अपनी भतीजी का संरक्षण नहीं कर पाई, वो अपनी भतीजी को बाहर में उस तरह का, देखिए हम बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो जो है ठेकेदारों को या राजनेताओं को किस तरह का वो काम करते थे। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनका व्यक्तिगत छवि खराब हो, लेकिन जिस तरह से वो टारगेट करती हैं, आज नहीं तो कल कोई भी बोल देगा। अच्छा, तो आप आज बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, ये मकसद क्या था और 20 तारीख को क्या? देखिए सबसे पहले तो जो हमारे अनुसूचित जनजाति भाई हैं, मुंडा, उरांव, संथाल, जितना भी खड़िया पड़िया जितने लोग हैं, 32 जनजाति हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना था कि कुर्मी आदिवासी है। और कुर्मी आदिवासी कैसे है, तो वो संविधान में भी है, संविधान में दर्ज है, बस हम अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वो ये इस बात का डर है उनको कि ये लोग आएगा तो हमारा ज़मीन को लूट लेगा। जब कुर्मी का इतना ज़मीन है ना कि वो अपना घर जो है ना वो जोतने ही नहीं सक रहा है, अपना खेत बाड़ी, आपका ज़मीन क्यों लेगा? आपको इतना ही डर है तो ST1 ST2 कर दीजिए, BC1 BC2 बना हुआ है ना। तो आप जो हम लोग कुर्मी हैं, कुर्मी को अलग कर दीजिए और 32 को अलग कर दीजिए। खेत में बीच में आयर देते हैं ना, आयर दे दीजिए, ये भाई इधरे रहेगा, ये भाई इधरे रहेगा, हम तुम्हारा तरफ ऐसे भी नहीं जी। अब क्या बोला जाता है कि जो CNT की ज़मीन है वो कुर्मी दूसरा का नहीं ले सकता है, तो उनका ज़मीन हम कैसे छीनेंगे बताइए? अच्छा, एक चीज़ और निशा भगत कह रही थी कि जो महतो है, कुर्मी है, कुर्मी है, ये तीनों एक ही है ना? महतो है, कुर्मी है और कुर्मी, ये तीनों एक ही है ना? लेकिन एक बात मेरा सुन लीजिए, लेकिन ये अगर आदिवासी हैं तो ये आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं, तो आप लोग क्या प्राकृतिक पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा? पत्रकार महोदया जी, आपसे हम ये कहना चाहते हैं, निशा भगत नहीं ठीक है, अरे सवाल बहुत अच्छा है। तो क्या निशा भगत जी कोई महतो का घर गई हैं शादी ब्याह देखने? जब बच्चा जन्मता है उस समय उसका नाभि कैसे झाड़ा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? जब हमारा शादी ब्याह होता है तो उसका नेक नियम क्या है, ये सब कभी वो देखने आई हैं? अगर नहीं देखने आई हैं तो हम जब शादी करेंगे ना, उनको हम निमंत्रण देंगे, आइए दिखाते हैं आपका कैसे होता है। जब लड़की का शादी होना होता है तो पहले उसका महुआ ब्याह होता है, जब लड़का का शादी करने जाता है ना, पहले आम ब्याह से शादी करके जाता है। जब मड़वा में बैठता है ना तो बिना बलि का मड़वा खुटा पूजा नहीं जाता है। क्या बात करते हैं ये लोग कि कुर्मी जो है वो आदिवासी नहीं है या तो वो संस्कृति नहीं मानता। आप हमारे संस्कृति को देखें कहाँ, हमारे संस्कृति को तोड़ के आप लोग मान रहे हैं जी। इस पठार पे हम बोलते हैं निशा भगत जी, निशा भगत चूँकि उरांव कम्युनिटी से मान के आती हैं, उरांव कम्युनिटी का इतिहास झारखंड में कितना साल का है आप पढ़ते होंगे। कहते हैं कि आदिवासी जो आदिकाल से कहाँ से रहेंगे, उनका 1600 ईस्वी के बाद से, उससे पहले का इतिहास है ही नहीं है। तो झारखंड में किधर रोहतासगढ़ तरफ से आए हैं तो हम उनको नहीं, वो माइग्रेंट आदिवासी है। मुंडवा मेला का जितना इतिहास पुराना है ना उतना ही पुराना उरांव का इतिहास यहाँ पे है। मुंडाओं को आप देखिए, ऋषभ मुंडा के नेतृत्व में 10,000 मुंडा यहाँ पे आए हैं झारखंड में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो आदिवासी में इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन इतिहास को तो आपको जानना पड़ेगा। इतिहास वो चीज़ बोलता है, लेकिन कुर्मी यहाँ का एबो ओरिजिन से भूईफोड़ है। आप जब देखिएगा ना, कुर्मी का कहीं से इतिहास नहीं मिलता। जो अफीम वाला बोलते हैं ना, उनको बोल दीजिएगा
कि अफीम का खेती करने वाला कौन सा क्षेत्र में मिलता है ना, किस पे सबसे ज़्यादा FIR है, सबका RTI करके कॉपी निकाले हुए हैं। अगर लिस्ट बता देंगे ना तो आपके आँखों उनका पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। आज कौन नहीं जानता है कि खुट्टी गुमला सिमडेगा में अफीम का खेती होता है। कुर्मी का एरिया में आप जाइए रांची, रामगढ़, गोला, इधर चल जाइए, बोकारो, धनबाद से लेके आप उधर बंगाल तक चल जाइए, पुरुलिया, झलदा, झारग्राम, जितना दूर तक आपको जाना है। इस साम्राज्य में छोटा नागपुर का जो पठार है ना, कुर्मी 60 गो जिला में है, 60 जिला में, 4 गो स्टेट में है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसके अलावा बांग्लादेश। अब क्या बात करते हैं, असम में भी हमारे लोग हैं। वो क्या खेती करते हैं जाके देखिए, धान का करते हैं। धान का टोटल कितना किस्म है उनको पता नहीं होगा। आप जानते हैं क्या कि झारखंड में जो महतो लोग का जो धान उगाते हैं, कितने तरह के धान हो सकते हैं, आपको आइडिया है? नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि उनको पूछिएगा। वो धान 2-4 को धान के बारे में जानती होंगी, एक आध को ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो मंसूरी के कितने प्रकार के? लगभग 300 से ज़्यादा। आज कुर्मी वो कौम है ना मैडम, जो अपनी चीज़ों का संरक्षण नहीं कर पाया। आज कुर्मी वो कौम है ना, जो अपने धान को, तो इतना पूरा धान का खेती करने वाला कुर्मी को हमसे कोई बड़ा कौम नहीं है। आज बंगाल को बोला जाता है कि धान का कटोरा, क्यों बोला जाता है? ज़्यादा खेती होता है। खेती करने वाला कौन है? कुर्मी है। लेकिन कुर्मी अपना धान का संरक्षण नहीं कर पाया आज तक, वो अपना पेटेंट नहीं बना पाया। इस बात का देखिए ना, अभी अकाल पूरा देश में आने वाला है। पंजाब में बाढ़ आया ना, बिहार में बाढ़ आया ना, उस बार वहाँ खेती नहीं हुआ है। इस बार सारी चीज़ों का दाम रेट बढ़ने वाला है। आखिरी सवाल, 20 तारीख को क्या करना है? 20 तारीख को, अरे ये तो एक पर्व त्योहार की तरह सब कोई को पता है, पूरे झारखंड के साथ पूरे देश में टेक दीजिएगा। कितना बार टेक दिए हैं तो ये लोग बोलता है हवाई जहाज टेकेंगे। अगर सच में आदिवासी, अगर ये सच में आदिवासी के वंशज होंगे ना तो हवाई जहाज को रोक देंगे। ये चैलेंज है मेरा। अगर कुर्मी पे अगर ये शक करते हैं ना तो उनको जाके बोलिएगा 20 तारीख को आके, 19 तारीख को आके देख ले कि कुर्मी कैसे रेल रोकता है। पूरा देश का अगर अर्थव्यवस्था ठप नहीं कर दिया ना तो बोलिएगा कुर्मी कौन सा कम्युनिटी है। मेरा नाम पप्पू कुमार महतो है और हम रांची ज़िले से ही हैं। और जो कुर्मी है उसका सबसे पिछड़ा हुआ भाग का एक हिस्सा है। दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि ये कम्युनिटी 1 करोड़ से ज़्यादा पे इस राज्य में डोमिनेट करता है, लेकिन उसके नाम पे कुछ नहीं है।